नमस्कार, देवभूमि स्पेशल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी। शुरू करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। पहली खबर भगवानपुर से है, जहां बता दें कि थाना क्षेत्र के चोली शाहबुद्दीन गांव में बिजली विभाग का बड़ा कारनामा देखने को मिला है, जहां पर ग्रामीण का आरोप है कि उन्हें बिजली विभाग की तरफ से मात्र 51 रीडिंग पर 28,792 रुपये का बिल दिया गया है और अब उन्हें विभाग की तरफ से बिल में दर्शाए गए रुपयों को जल्द जमा करने का दबाव बनाया जा रहा है। पीड़ित खुर्शीद का कहना है कि उन्हें धामी सरकार पर भरोसा है कि उन्हें इस मामले में इंसाफ जरूर मिलेगा। मेरा 2024 में 11वें महीने में 2700 रुपये का बिल आया था जी। 2700 रुपये में बिल 11वें महीने में, एकदम 12वें महीने में 16,000 का बिल हो गया। अब मैं कुछ नहीं किया। फिर उसने मीटर वाले ने मेरे को कहा मैं कॉम्प्रोमाइज करवा दूंगा, 5,000 रुपये दूंगा। जो बिल मीटर वाला नाम जो बिल निकाल के जाता है, नाम तो मेरे को मालूम नहीं उसका। जो भी है यहाँ पे चोली में जो 5,000 की रिश्वत मांगी, बिल कम 5,000 बिल मैं कम करा दूंगा। आपका ये मीटर जो है ना IDF चल रहा है। तो जी कुछ नहीं, मैंने उसको पैसे नहीं दिए। फिर अगले महीने 18,000 रुपये का बिल आ गया मेरा। फिर मैंने उसको कुछ नहीं दिया, मैंने 10,000 रुपये पैसे जमा कर दिए उसमें से। रुड़की से खबर है, जहां के सेंट्रल होम में पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रेस वार्ता कर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसान के लिए गन्ने की ऐसी फसल है जिस पर वो परिवार और आर्थिक स्थिति ग्रामीण व्यवस्था पर निर्भर रहता है। गन्ने का मूल्य राजनीति के कारण घोषित नहीं किया गया, वरना एक सप्ताह के अंदर गन्ने का रेट घोषित हो जाना चाहिए था। सुनिए क्या कुछ कहा। गन्ने का खरीद मूल्य अभी तक भी घोषित नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के साथ इसको जोड़ा जा रहा है। हम इसकी निंदा करते हैं। उत्तराखंड के गन्ने का मामला उत्तराखंड के संदर्भ में देखा जाना चाहिए, उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखना चाहिए। कांग्रेस की सरकारों के वक्त में हमेशा हमने उत्तराखंड के गन्ना किसानों का मामला उत्तराखंड के संदर्भ में देखा और उसी संदर्भ में निर्णय लिया है। और ये खरीद मूल्य 450 के आसपास होना चाहिए और हम खरीद मूल्य अविलंब घोषित करो। प्राइस सत्र खत्म होने को जा रहा है और आप उसको घोषित नहीं कर रहे हैं। और दूसरा, हम मांग कर रहे हैं रुड़की की धरती से, किसानों की धरती से, कि भाई इकबालपुर चीनी मिल का अब एक ही सॉल्यूशन बाकी है कि राज्य सरकार अपने राजकोष से जो है 4 किस्तों में भुगतान करे। 4 साल का भुगतान का समय बनाए 25-25 करोड़ रुपये के हिसाब से। और शुक्रवार को हमीरपुर बस स्टैंड पर HITS के चालक और परिचालक संघ ने अपनी मांगों को लेकर HITC प्रबंधन और सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है। इस दौरान संघ द्वारा सरकार और HITC प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। HITC चालक और परिचालक संघ ने HITC प्रबंधन से मांग की है कि उनके लाखों रुपए ओवरटाइम और अन्य भत्ते सरकार और प्रबंधन द्वारा जारी नहीं किए गए हैं, जिसके चलते HITC के कर्मचारियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने HITC प्रबंधन से मांग की है कि जल्द से जल्द उनके देय भत्ते जारी किए जाए। हमारी मांगे जो पिछले है तो काफी वर्षों से है, पर ये पिछले कुछ समय से जो चाहे वो पूर्व में सरकार BJP की थी और आज की डेट में चाहे वो सरकार कांग्रेस की हो, हमें दोनों सरकारों में जो तो सिर्फ आश्वासन ही मिलते रहे। हमारा जो वो सरकार से और प्रबंधन से लाखों रुपए लेने को है। जैसे कि उनमें हमारे मुखिया अपना रात्रि भत्ता हो गया, या फिर हमारे DA हो गया, उसका अलाउंस है, या फिर मेडिकल बिल है। उसमें जैसे सभी जितने भी विभाग हैं, अन्य विभागों में सबको 50,000 रुपये की किस्त जो मिल चुकी है। और सिर्फ एक HITC ऐसा विभाग है जिसमें ना तो वो 50,000 रुपये की किस्त मिली, ना ही तो हमें पिछले 65 महीनों से जो हमारा रात्रि भत्ता जो वो दिया गया। तो हम सरकार से और प्रबंधन से मांग करते हैं कि अगर 6 तारीख से पहले अगर हमारा ये जो मांगे हैं इनके ऊपर गौर नहीं किया गया और हमारा पैसा जो है वो नहीं दिया गया, तो 6 तारीख को शिमला में हमारे चालक और परिचालक संगठन की एक वार्ता होगी। उसमें ही ये फैसला होगा कि 6 के बाद हमने गाड़ियां रोकनी है या फिर हम
जैसे रात्रि में सेवाएं देते हैं उनको बंद करना है, या फिर कोई भी डिसीजन लेना पड़े, जैसे काम छोड़ो आंदोलन काम छोड़ने का होगा, हम वो भी करेंगे, चक्का जाम करने के लिए तैयार रहेंगे अगर हमारी 6 से पहले जो मांगे जो सरकार और प्रबंधन जो है। हरिद्वार के बहादुराबाद थाना क्षेत्र में शुक्रवार की रात स्विफ्ट कार सवार बदमाशों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हो गई। एक बदमाश के पैर में गोली लगने के बाद पुलिस ने दबोच लिया, जबकि दूसरे बदमाश को पुलिस ने कार से ही गिरफ्तार कर लिया। घायल बदमाश को उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसका उपचार किया जा रहा है। मुठभेड़ की सूचना पर एसएसपी, एसपी सिटी, एसपी समेत पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे, जिन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए घटना की जानकारी जुटाई। एसएसपी घटनास्थल से सीधे जिला अस्पताल पहुंचे, जहां पर चिकित्सकों ने बदमाश के संबंध में स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी जुटाई। बदमाशों के पास से 500 के 2 लाख के नकली नोट, तमंचा, जिंदा और खोखा बरामद हुए हैं। एक गिरोह जो नकली नोटों के कारोबार में लगा था, साथ में ठगी के कामों में भी वो लगा था। पुलिस को ये सूचना मिल रही थी कि नकली नोट के चलन का इनके द्वारा एक प्रयास किया जा रहा है और कलियर क्षेत्र में इनको ये नोट पहुंचाए जाने थे। पुलिस के द्वारा बहादुराबाद संतरसा पुलिस और बहादुराबाद पुलिस के द्वारा इनको रोकने की कोशिश की गई। चेकिंग के दौरान इनके द्वारा पुलिस पर फायर करके भागने की कोशिश की गई। उसमें इनकी गाड़ी एक पोल से टकराई, उसके बाद इन्होंने पुलिस के ऊपर फायर किया था। पुलिस ने इन्हें तत्काल न्यूट्रलाइज किया। उसमें एक व्यक्ति जिसका नाम जुल्फिकार है, उसको भी हॉस्पिटल लाया गया, उसके पैर में गोली लगी है और एक व्यक्ति को पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है। उनसे पूछताछ अभी हम लोगों की जारी है। 2 लाख रुपए इनसे जो नकली नोट हैं वो बरामद हुए हैं और साथ में और भी लोग जो इसमें सम्मिलित हैं, जो नकली नोट के कारोबार में इनके साथ लगे थे, पुलिस उनको भी राउंड अप कर रही है। नैनीताल से खबर है, जहां उत्तराखंड में मृतकों के वोट से सहकारिता समिति के पदाधिकारी चुने जाने का दावा किया है। आरटीआई एक्टिविस्ट भुवन पोखरिया ने नैनीताल क्लब में प्रेस वार्ता कर आरटीआई की कॉपी रखी है सामने और कहा है कि न्यायालय से विजिलेंस जांच की प्रार्थना करें। राज्य में सहकारी समितियों की गलत नियमावली से चुनाव कराने और ओखला कांडा विकास खंड के रिखाकोट में 10 मरे हुए लोगों को 2025 की वोटर लिस्ट में शामिल कर वोट डलवाने का आरोप लगाया गया है। हल्द्वानी के चोरगलिया राज्य आंदोलनकारी और आरटीआई एक्टिविस्ट भुवन चंद्र पोखरिया ने प्रेस वार्ता कर इसका खुलासा किया है। सरकार ने सहकारी समितियों के चुनाव संपन्न कराए हैं। उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने इनको स्टे किया था कि आप गलत नियमावली से चुनाव करा रहे हैं। डबल बेंच ने इनकी अपील को खारिज किया। बड़ी हैरत की बात यह है कि अभी जो रिपोर्ट्स प्राप्त हुई उसमें ओखलकांडा विकासखंड के रेखाकोट खंसियों में 10 मरे हुए लोगों को 2025 की सहकारिता वोटर लिस्ट में जो है वोटर बनाया गया और उनसे वोट भी डलवाए गए। ये कितना बड़ा भ्रष्टाचार लोकतंत्र में है, इसके विषय में मैंने प्रेस वार्ता की थी और बहुत जल्द जो है हम कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई करेंगे। एकल पीठ का जो आदेश है उसकी अवहेलना हुई। इन्होंने चुनाव करा दिया 24 तारीख को, मरे हुए लोगों को इन्होंने वोटर बना दिया। कई फर्जीवाड़े, 1 दर्जन फर्जीवाड़े किए, चुनाव को कैप्चर करने का काम किया। इसके विरुद्ध जो है मैं माननीय उच्च न्यायालय में बहुत जल्द कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई करूंगा और इस पूरे मामले की विजिलेंस और बहुत बड़े स्तर से जांच की। रुड़की से खबर है, जहां मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के लढौरा में लेन देन को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर दी, जिस विवाद में 2 युवकों के पैर में गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। कस्बा लढौरा के मोहल्ला मातावाल बाग निवासी और लक्सर क्षेत्र के युवकों के बीच 4 लाख रुपए के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा है। शुक्रवार देर शाम इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में लंढौर रुड़की लक्सर मार्ग पर ग्रामीण बैंक के आसपास बात कर रहे थे। इसी दौरान विवाद बढ़ गया। बताया जा रहा है कि लक्सर क्षेत्र के एक युवक ने जेब से तमंचा निकालकर फायरिंग कर दी। पैरों में गोली लगने से लंढौरा निवासी ताजिम इकराम पुत्र जाहिद लहूलुहान होकर गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना को अंजाम देने के बाद से आरोपी कार लेके फरार हो गया। उत्तरकाशी गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग स्थान डबरानी के पास हिमस्खलन और मलबा आने से बाधित हो गया है रास्ता। गंगनानी से डबरानी के बीच लगातार बारिश के चलते पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं। जनपद उत्तरकाशी में लगातार बारिश हो रही है। ऊंचाई वाले क्षेत्र में हिमपात जारी है। मौसम विभाग द्वारा भी जारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है।
डबरानी के पास ग्लेशियर आने से राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया है। हमीरपुर जिला में किसी भी तरीके की वारदात या अप्रिय घटना को रोकने के लिए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए डीसी अमरजीत सिंह ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों में स्थायी तौर पर रह रहे प्रवासी श्रमिकों, रेहड़ी पटरी या फेरी वालों को अन्य बाहरी कामगार को पंजीकरण सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए हैं। BNSS की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर डीसी ने बाहरी कामगारों को काम पर रखने वाले उद्यमियों, कारोबारियों, ठेकेदारों, किसानों और अन्य लोगों को निर्देश दिए हैं कि वो अपने कामों को लेकर और कामगार को लेकर फोटो, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर पूरा वितरण अपने पास रखे, पुलिस थाने में पंजीकरण कराना सुनिश्चित करें। तो हमारे लोकल लोग हैं उनका तो सबको पता ही होता है, कई बार बाहर से ऐसे तत्व इस एरिया में आ जाते हैं जिनका कि कोई रिकॉर्ड प्रॉपर नहीं है या उनके घर वगैरह किसी भी स्थायी निवास का हमें पता नहीं होता। किसी भी अपराध की दशा में या कोई दुर्घटना की दशा में ये नहीं पता लगता है कि ये व्यक्ति कहाँ से संबंधित है। और जब सबकी पुलिस वेरिफिकेशन होगी, उनका जो पास्ट रिकॉर्ड हमारे पास होगा, तो स्थानीय जो कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए भी उसमें सुगमता होती है। और जो किराए पर अपने भवन दे रहे हैं किसी को, उनको भी ये अच्छा रहता है कि उनको ये पता रहे कि ये जो जिसको भी हम किराएदार रख रहे हैं वो कहाँ से संबंधित है और क्या उसका। रुड़की मोही ओलावृष्टि बारिश के साथ जमकर बरसे हैं ओले। मौसम विभाग के अनुसार कई जिलों में की गई थी बारिश की भविष्यवाणी। ओलावृष्टि होने से किसानों की बड़ी चिंता है। गेहूं और सरसों की फसल पर ओले पड़े हैं। सुबह से ही हरिद्वार जिले के अन्य क्षेत्र में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से ओलावृष्टि हुई है। रुड़की से तस्वीरें निकल के सामने आ रही है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए डेली 24 भारत।